प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन इसके अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अकेले काम कर रहा होता है तो उसके पास रिसोर्सेज भी कम ही होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति हो जो काम कर रहा है और आपके पास टाइम लिमिट भी कम होती है और आप ही को सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, साथ ही साथ जो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड रह जाते हैं। उसके बाद आती है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि आप एक अकेले व्यक्ति हो जो कि पूरे बिजनेस को कैरी ऑन करने वाले हो। तो जस्ट इन केस अगर कोई डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ ऑनर होता है तो वहाँ पे बिजनेस का क्लोजर बहुत जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाए रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। लिमिटेड लाइफ यहाँ पे बिजनेस की आपकी इस कारण से रहती है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु इज कैरिंग ऑल बिजनेस एंड यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो आप ही का होगा। तो प्रॉफिट मिल रहा है तो लायबिलिटी भी आप ही की बनेगी, जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जस्ट इन केस अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो क्रेडिटर्स जो हैं अपनी ड्यूज को रिकवर करने के लिए प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट पे हाथ डाल सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि उसको बेचने तक की नौबत आपकी आ सकती है। हैवी फाइनेंशियल बर्डन आपका यहाँ पे बन सकता है। फिर आती है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, क्योंकि आप ऑनर हो जो कि सब कुछ अपने बिजनेस के फंक्शंस खुद कर रहे हो, परचेज, सेल, फाइनेंस, हायरिंग, सब कुछ। तो यहाँ पे आपके पास हर चीज़ की एक्सपर्टाइज हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से मैनेजरल एबिलिटी आपकी इतनी नहीं हो पाती या फिर नहीं होती, जिस कारण से आप अपने बिजनेस को 100% नहीं दे पाते। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बाय।